कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी। देखिए, पटना सिटी से एक बार फिर ये साफ हो गया है कि स्थानीय विकास अब सरकार की प्राथमिकता है और सबसे ऊपर है। ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान रखने वाली इस पुरानी नगरी को लेकर राज्य सरकार ने बड़े इरादों का संकेत दे दिया है। दरअसल भाजपा कार्यकर्ता सम्मान समारोह के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो घोषणाएं की, वो सिर्फ वादे नहीं है, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाले कदम माने जा रहे हैं। सबसे पहले बात शक्ति पीठ की, बड़ी पटन देवी मंदिर की। ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि पटना सिटी का आत्मा और पहचान है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर परिषद ने प्रस्तावित भव्य कॉरिडोर का निर्माण श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ाने के साथ साथ शहर की संरचना को भी नया रूप देगा। इससे भीड़ प्रबंधन आसान होगा, सुरक्षा बेहतर होगी और मंदिर क्षेत्र अधिक सुव्यवस्थित बनेगा। आपको बता दें कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने से स्थानीय दुकानदारों, होटल व्यवसायियों और छोटे व्यापारियों को भी सीधा फायदा होगा। यानी आस्था के साथ साथ रोजगार और आर्थिक विकास का रास्ता भी खुलेगा। उप मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये योजना कागजों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सरकार बनने के बाद पहले ही कैबिनेट बैठक में इस पर ठोस निर्णय लिया जाएगा। ये बात स्थानीय लोगों में भरोसा पैदा करती है कि सरकार पटना सिटी को गंभीरता से ले रही है और विकास को प्राथमिकता दे रही है। महिला सुरक्षा को लेकर भी की गई दीदी पुलिस की घोषणा भी उतनी ही अहम है। आज के समय में माता पिता की सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर होती है, खासकर स्कूल और कॉलेजों जाने वाली छात्राओं के लिए। तो दीदी पुलिस की अवधारणा अगर सही तरीके से लागू होती है तो ये छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ाएगी और समाज में सुरक्षा का माहौल बनाएगी। महिला सुरक्षा सुशासन से जोड़कर देखना ये दिखाता है कि सरकार सामाजिक मुद्दों को सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं, बल्कि संवेदनशीलता के साथ भी देखना चाहती है। राजनीतिक स्तर पर भी इस समारोह के कई संदेश मिले। पटना साहिब विधायक रत्नेश कुमार को विधानसभा में सचेतक बनाए जाने की घोषणा स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे ये भी संदेश जाता है कि क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी देकर सरकार जमीनी मुद्दों को विधानसभा तक पहुंचाना चाहती है। कार्यक्रम में मौजूद उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के बयान ने भी स्थानीय विकास की बहस को आगे बढ़ाया। उन्होंने गुलजार बाग का नाम बदलने जाने और 11 विकसित नगर बनाने की बात से ये संकेत मिला कि सरकार शहरी विकास और प्रशासनिक सुधार पर भी फोकस कर रही है। सोनपुर और सीतामढ़ी जैसे क्षेत्रों को विकसित नगरों में शामिल करने का प्रस्ताव क्षेत्रीय संतुलन और समान विकास की सोच को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर पटना सिटी से उठी ये घोषणा ये बताती है कि सरकार स्थानीय स्तर से विकास की नींव मजबूत करना चाहती है। धार्मिक आस्था, महिला सुरक्षा, राजनीतिक जवाबदेही और शहरी विकास, इन सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश साफ नजर आती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो योजनाएं हैं वो कितनी तेजी और ईमानदारी से जमीन पर उतरती है। तो अगर ऐसा सच में हुआ तो पटना सिटी न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के लिए विकास और सुशासन का एक मजबूत उदाहरण बन सकती है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।